कल रात जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के अंदर एक ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट बिल्कुल वैसा ही जैसा हाल ही में दिल्ली में देखा गया। साथियों, ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपके सामने जम्मू कश्मीर में हुए ब्लास्ट की हैं और ये ब्लास्ट एक पुलिस स्टेशन में हुआ है। घटना के बाद के दृश्यों को यहां पर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस घटना से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये ब्लास्ट कितना बड़ा था कि इससे इतना भीषण दूर तक हमले की आवाज सुनाई दी। कि इतना सारा विस्फोटक देश के अंदर ट्रेवल हो रहा था और किसी को पता क्यों नहीं चला। देश में एक बहुत बड़े हमले की प्लानिंग थी। ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन में हुआ, ये किसी भी कॉमन एरिया में हो सकता था। घटना जम्मू कश्मीर की है जिसमें श्रीनगर के अंदर नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात करीब 11:22 पर बड़ा धमाका हुआ। एक तहसीलदार समेत 9 लोगों की मौत हुई और शवों की पहचान फिलहाल चल रही है। चर्चा है कि यहां पर मरने वाले ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं। यहां पर अस्पताल के अंदर हुई आपाधापी की तस्वीरें देख सकते हैं। लोगों को ले जाते हुए लोगों को नोटिस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस अस्पताल के अंदर लोगों का इलाज चल रहा है। ये घटना के बाद की तस्वीरें हैं। ये उस पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं जिस पुलिस स्टेशन में फरीदाबाद से जब्त किया गया विस्फोटक सामान रखा मीडिया में बताया गया है। मीडिया बता रही है कि यहां पर वही विस्फोटक रखा था जिस विस्फोटक को बरामद किया गया था फरीदाबाद से। आप यहां पर उस घटना के बाद के हाल देख सकते हैं जो कि कैमरे में निकल कर आए हैं। घटना के बाद के दृश्यों को यहां पर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस घटना से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यह ब्लास्ट कितना बड़ा था कि इससे इतना भीषण दूर तक हमले की आवाज सुनाई दी, मतलब धमाके की आवाज सुनाई दी। यहां से उठी हुई लपटें और धुआं आपको यहां पर साफ दिखाई पड़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार जो विस्फोटक जब्त हुआ था उसका सैंपल लेने के लिए कोई टीम आई हुई थी और उस टीम ने जब यहां पर सैंपल कलेक्ट किया उसी समय पर इसमें ब्लास्ट हो गया। पुलिस स्टेशन के अंदर लगभग 360 किलोग्राम विस्फोटक रखा हुआ था या फिर उसका कुछ हिस्सा यहां पर रखा हुआ था। अभी इस बात की पुख्ता मतलब जानकारी बाहर निकल कर नहीं आई है। ये विस्फोटक मुजम्मिल नाम का जो आतंकी है जो फरीदाबाद के अंदर डॉक्टर बनकर काम कर रहा था, उसके किराए के घर से जब्त किया गया था, वही वाला विस्फोटक था। जम्मू कश्मीर में ये क्या कर रहा था, तो जम्मू कश्मीर पुलिस ही जांच करते-करते मुजम्मिल तक पहुंची थी। हमने इस पर पूरा डिटेल एक सेशन किया था अंकित इंस्पायर इंडिया पर, जहां हमने ये बताया था कि कैसे इसके तार कहां से कहां तक, पूरा डिटेल अध्ययन इसमें हमने बताया था। आप जाकर इसे सुन सकते हैं। कैसे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, गांदरबल, शोपिया, पुलवामा से जुड़े हुए जो लोग थे वो देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों से आतंक के लिए एकत्रित कर रहे थे विस्फोटक सामग्री और फिर उन्हें बम में बदल करके देश के अंदर विभिन्न कोनों में ब्लास्ट का प्लान कर रहे थे। ये जो मुजम्मिल शकील नाम का आरोपी था जिससे 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ, इसी के ही विस्फोटक में से कुछ सामान जम्मू कश्मीर में रखा हुआ था। जांच एजेंसीज लेकर गई थी। अब ये जो जांच एजेंसीज के द्वारा ले जाया गया विस्फोटक था उसमें से 350 किलोग्राम के आसपास के विस्फोटक में इस तरह का ब्लास्ट हुआ बताया जा रहा है। आपको ध्यान हो कि 30 अक्टूबर को ये मुजम्मिल पकड़ा गया था और जब ये पकड़ा गया था तब इससे और लोगों के बारे में जानकारी निकल कर आई थी। फिर उमर का नाम निकल कर आया था। उमर ने जिसने खुद को I-20 में उड़ा लिया था लाल किले के अंदर जो आतंकी हमला हुआ उसमें, तो ये वही व्यक्ति था। मुजम्मिल ही था जो ये सारे के सारे मतलब इन चीजों को इकट्ठा कर रहा था। फरीदाबाद की अल फलाह मस्जिद के अंदर, अल फलाह मस्जिद में इमाम ने ये बताया था कि ये किस तरह से ये सब काम हो रहा था। सवाल एक बहुत बड़ा बना और वो ये था कि इतना सारा इन लोगों ने विस्फोटक सामान जुटाया कैसे? पिछले सेशन में भी हमने इस बात पर ज़िक्र किया था कि इतना सारा विस्फोटक देश के अंदर ट्रैवल हो रहा था और किसी को पता क्यों नहीं चला? जानकारी जब इसके अंदर ढूँढी गई तो पता चलता है कि ये अमोनियम नाइट्रेट से विस्फोटक खुद बना रहे थे। असल में ये पढ़े-लिखे लोग थे। पढ़े-लिखे लोग थे, डॉक्टरी पढ़ी हुई थी, डॉक्टरी में केमिस्ट्री पढ़ी जाती है। मतलब जब आप एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं तो केमिस्ट्री पढ़ी जाती है और आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। इन्हें ये जानकारी थी कि किस तरह से अमोनियम नाइट्रेट को विस्फोटक में बदला जा सकता है और अमोनियम नाइट्रेट हमारे देश में आसानी से उपलब्ध है। आसानी से कैसे उपलब्ध है? खेतों के अंदर जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीनें एनपीके जो डलती है ना, इनमें जो नाइट्रोजन का सोर्स है उसमें अमोनियम नाइट्रेट को खाद के रूप में यूज किया जाता है। अगर आप किसानों को देखें तो वो जो किसान खेत के अंदर खाद छिड़कता है नाइट्रोजन की कमी पर, वो अमोनियम नाइट्रेट की खाद होती है। तो इन्होंने जो अमोनियम नाइट्रेट है ना, इसको परिवर्तित किया था विस्फोटक में, लेकिन बाजार में विस्फोटक नहीं मिल रहा होता है। अमोनियम नाइट्रेट को कन्वर्ट करना ये लोग विस्फोटक में जानते थे, यानी कि वो रॉ मटेरियल है। जानकारी निकली कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उसके लिए हरियाणा के नूह से, असल में जब आप दिल्ली से बाहर की तरफ निकलेंगे, हरियाणा की तरफ कहिए या राजस्थान की तरफ जब आप निकलेंगे तो नूह जिला पड़ता है। नूह के अंदर बहुत ज्यादा
इस तरह की गतिविधियों को ऑब्जर्व किया गया है। बहुत पहले भी यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ एरिया है, हरियाणा का जिला है। अब ऐसे में इस क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस नुहू जिले से इस व्यक्ति के द्वारा अमोनियम नाइट्रेट जुटाया गया था और अमोनियम नाइट्रेट जुटाया गया दिनेश सांगला नाम के एक व्यक्ति से। दिनेश सांगला के घर पर जब छापा पड़ा, पुलिस जब पहुंची, तब पता चला कि उसने बिना कोई आईडी लिए इनको अमोनियम नाइट्रेट दे दिया था। हालांकि उसके पास भी लाइसेंस नहीं था, दिनेश सांगला के पास भी अमोनियम नाइट्रेट बेचने का, लेकिन बताया जाता है कि वो एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था अमोनियम नाइट्रेट का। और वो किसानों को जिस तरह से, एक्चुअली क्या है कि किसानों को अमोनियम नाइट्रेट की जरूरत तो होती ही है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल पर्पज से भी अमोनियम नाइट्रेट को यूज में लिया जाता है। अब अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग होता हुआ देख करके, मतलब कि भाई ठीक है, इनके पास से जैसे हुआ ना कि भाई इसके पास खाद नहीं मिल रहा है तो वहां से ले लो, उस तरह से उसने इन लोगों को अमोनियम नाइट्रेट उपलब्ध करा दिया। यही अल फलाह जो था यूनिवर्सिटी, इसमें मुजम्मिल ने इस अमोनियम नाइट्रेट को प्राप्त किया था। अमोनियम नाइट्रेट से विस्फोटक बनाया गया और ये विस्फोटक बनाने के साथ साथ ऐसे ही फिरोजपुर झिरका भी एक जिला है हरियाणा का, वहां से भी किसी दुकान से इन लोगों ने अमोनियम नाइट्रेट कबाड़ा था। अमोनियम नाइट्रेट को निकाल करके ये लोग लेकर गए और चूंकि इनकी कोई एंट्री नहीं थी, ये तो मुजम्मिल को जब ठोका पीटा गया तब उसने बताया कि उसने कहां से एकत्रित किया, अदरवाइज पता ही नहीं चलता। मुजम्मिल की निशानदेही पर तो उमर ने खुद को उड़ा लिया था। तो मुजम्मिल के बताए निशानदेही पर ही इन जगहों पर जाकर के अमोनियम नाइट्रेट विक्रेताओं की पकड़ धकड़ हुई। अब अमोनियम नाइट्रेट के बारे में आप लोग भी थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों के द्वारा इसे अपने खेतों में उर्वरक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। देखिए, हमारा पर्पज आपको बम बनाना सिखाना नहीं है और ना ही मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, लेकिन यह बताने की आवश्यकता है क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट अगर कोई भी व्यक्ति बिना आधार कार्ड के किसी को दे रहा है, चाहे वो खाद के रूप में ही है, तो ये अत्यधिक संवेदनशील चीज है, इसे ना दिया जाए। अत्यधिक संवेदनशील से मतलब अगर ये गलत हाथों में लग जाए तो इस गलत हाथों में लगने से इससे विस्फोट हो सकता है। अब आप कहेंगे फिर तो सरकार को बेचना ही नहीं चाहिए। बेचना तो ऐसे पेट्रोल और डीजल भी नहीं चाहिए, सीएनजी भी नहीं चाहिए, लेकिन पेट्रोल और डीजल में भी तो विस्फोट होता है, गैस सिलेंडर में भी तो विस्फोट होता है, लेकिन हम घर में उसको यूज करते हैं। तो आवश्यकता की चीजें हैं जो घर में उपयोग में आती हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जवाबदेही की बात यह है कि कम से कम ये पता रहे कि कौन खरीदा था। कम से कम आप अवेयर रहें कि ये किसान नहीं था। कम से कम आपको उसका आधार कार्ड, पहचान पत्र, जो जरूरी जानकारियां हैं वो आपके पास रखी हों। अमोनियम नाइट्रेट को कुछ और ज्वलनशील पदार्थों के साथ मिलाकर, मैं खुद केमिस्ट्री का छात्र रहा हूं, ऐसे में मुझे पता है कि इसको कैसे लोग विस्फोटक में बदलते हैं, पढ़ा लिखाई की है हम लोगों ने। लेकिन मैं फिलहाल जानकारी के रूप में बता रहा हूं कि इसे अन्य किसी ज्वलनशील पदार्थ के साथ मिलाकर विस्फोटक में यूज किया जाता है। लेकिन इसको विस्फोटक में यूज करते समय सरकार परमिट करती है। कहां परमिट करती है? बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सी बड़ी बिल्डिंग्स को ध्वस्त करना होता है, तो उसमें अमोनियम नाइट्रेट से बना हुआ ही विस्फोटक यूज होता है। ऐसे ही जो पहाड़ों की माइंस हैं, उन माइंस को ब्लास्ट करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट को यूज किया जाता है। टनल्स जो बनानी होती हैं, उसमें कोई बड़ा पत्थर फंस गया, उसको ब्लास्ट करने में अमोनियम नाइट्रेट से बने हुए ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग किया जाता है। कुल जमा अर्थ यह है कि अमोनियम नाइट्रेट के लिए आप लोग संवेदनशील ऐसे रहें, सभी किसान भाई भी और परिवारजन भी जिनसे जो जानकारी रखते हैं, अपने जानकारों को बताएं कि इसे बिना किसी भी एंट्री के किसी को उपलब्ध ना कराया जाए। होने के लिए समस्त ज्वलनशील पदार्थ नुकसानदायक हैं, लेकिन फिर भी अमोनियम नाइट्रेट का इन दुश्मनों के द्वारा क्या यूज किया गया था कि वो इसे कन्वर्ट कर रहे थे विस्फोटक के अंदर, और उसी विस्फोटक से देश के अंदर विभिन्न जगहों पर धमाके करने का प्लान कर रहे थे। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने एक विस्फोटक का नाम और सुना होगा, जिसका नाम होता है आरडीएक्स। आरडीएक्स एक और ज्यादा खतरनाक विस्फोटक माना जाता है, जो कि अमोनियम नाइट्रेट से खतरनाक है। अमोनियम नाइट्रेट के केस में प्लस पार्ट ये है कि इस अमोनियम नाइट्रेट को लोग ट्रैक नहीं करते, ये मानते हैं कि किसान के लिए जा रहा होगा। लेकिन दुनिया के कई बड़े एक्सप्लोजन, जैसे बेरूत एक्सप्लोजन है, और दुनिया में और भी बहुत सारे एक्सप्लोजन ऐसे हैं जिनकी पूरी लिस्ट है जो अमोनियम नाइट्रेट से हुई है। इवन 1985 में दिल्ली में हुए सीलियर ब्लास्ट के अंदर भी अमोनियम नाइट्रेट यूज हुआ था। पुणे के सीरियल ब्लास्ट में भी इसका यूज हुआ था और हैदराबाद ब्लास्ट में भी इसका यूज हुआ था। और अभी जो श्रीनगर में ब्लास्ट हुआ है उसमें भी इसका ही यूज हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि इस विस्फोटक का यूज होते समय डेटोनेटर की जरूरत होती है। बिना डेटोनेट किए, बिना इग्नाइट किए ये चल नहीं सकता। आरडीएक्स खुद से अगर आप फोड़ दोगे तो फट जाता है, मतलब उसके अंदर खुद की पावर इतनी बनती है, लेकिन ये डेटोनेशन के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े सवाल ये बन रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर अमोनियम नाइट्रेट अगर था और फॉरेंसिक टीम उसे जांचने पहुंची थी, तो क्या किसी ने उसे डेटोनेट कर दिया? मीडिया रिपोर्ट्स में एक बात और चल रही है कि इसे ट्रिगर करने के लिए एक आतंकी ग्रुप ने जिम्मेदारी ली है। हालांकि इस तरह की फेक खबरें भी सोशल मीडिया पर चलती हैं,
लेकिन क्या वाक़ई में ऐसा था? तो जाँच एजेंसीज़ निश्चित ही इसकी जाँच करेंगी। क्योंकि अगर विस्फोटक रखा है और ये पता है कि अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोटक है, तो पहले तो उसको इतना कम संवेदनशील तरीके से क्यों रखा हुआ था कि जाँच एजेंसी जब जाँच के लिए सैंपल कलेक्ट कर रही हैं, उस समय पर ही हादसा हुआ? या फिर उस बीच में ही कोई ऐसा हादसा हुआ कि किसी ने उनको डेटोनेट करने का जुगाड़ लगाया और उसने इंतज़ार किया कि जब जाँच एजेंसीज़ यहाँ होंगी तभी इसको मैं बटन दबाऊँगा और तभी सबको खत्म करूँगा। ये सब निश्चित ही जाँच का विषय है और इसी कारण से बड़े स्तर पर जाँच अधिकारी बैठ कर के अब इसकी जाँच कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में फिर से रेड पड़ना शुरू हो गई है। देश में एक बहुत बड़े हमले की प्लानिंग थी। ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन में हुआ, ये किसी भी कॉमन एरिया में हो सकता था। इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सारा विस्फोटक एक जगह एकत्रित करके रखा गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी सतर्क रहें, देश के अंदर एक-दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर चलें। देश की शांति के लिए एकजुट रहकर रहना आवश्यक है। फिलहाल के लिए इतना ही।